Hello everyone, welcome to next session of class 10 science chapter number 1। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शंस डेली होती हैं, हम देखते हैं जिन भी केमिकल रिएक्शन को होते हुए उनके टाइप्स क्या क्या, हर एक चीज़ के टाइप्स होते हैं। तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मतलब अभी हमारे सिलेबस में 6 हैं, आगे क्या पता और भी आ जाए, लेकिन हमें कितनी पढ़नी है, 6 पढ़नी है। तो इन 6 को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड रिडॉक्स रिएक्शन। 6 टाइप्स की हैं। कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन एंड रिडॉक्स। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, देन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और वीडियो की हम और टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है। दे आर द रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। These are the reactions in which 2 or more substances combine to form a single product. For example, मतलब कि क्या है भाई, 2 चीज़ें आपस में मिलेंगी, 2 चीज़ें एक दूसरे से मिलेंगी एंड देन उनके मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कि मान लीजिए हल्दी और नमक मिलेगा, हल्दी और नमक मिलेगा, देन उसके मिलने के बाद क्या हो जाएंगे, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी दोनों एक प्रोडक्ट बना देंगे। इससे ना आटा और पानी मिलेगा, पहले 2 सब्सटेंस मिलेंगे एंड देन में क्या बन जाएगा, एक आटे का डो बन जाएगा, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, एक सब्सटेंस बन जाएगा, राइट। ऐसे ही हम ले सकते हैं दूध और चीनी मिलेंगी, देन क्या बनेगा, मीठा वाला दूध। चाय, चीनी और पानी, दूध मिलेगा, जब क्या बनेगी, चाय बोल रही हूँ, चाय पत्ती, तब क्या बनेगी, चाय मिलेगी। यानी बहुत सारे सब्सटेंस एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड देन वो क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। एंड इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे एंड देन वो क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस। अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एडिंग ऑफ वाटर टू क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, जो सफ़ेदी होती है ना हमारे घरों में, उसे क्विकलाइम कहते हैं। CaO किसको कहते हैं, क्विकलाइम को। CaO किसका फॉर्मूला होता है, क्विकलाइम का। एंड H2O वाटर का। जब CaO यानी क्विकलाइम प्लस वाटर मिलेगा, H2O प्लस CaO एक दूसरे से मिक्स होंगे, देन वो हमें क्या देते हैं, CaO ब्रैकेट OH2। तो ये क्या हो गया, 2 सब्सटेंस मिले ना, 2 सब्सटेंस मिले एक दूसरे से, 2 सब्सटेंस मिले एक दूसरे से, अंदर उन्होंने क्या दिया, एक सब्सटेंस दिया। 2 सब्सटेंस मिले हैं, एक सब्सटेंस दिया है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हैं, चाहे कितने भी सब्सटेंस मिले, हजारों करोड़ों लाखों जितने भी सब्सटेंस मिले, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने सब्सटेंसेस का बनेगा, सिंपल एक सब्सटेंस का। देन इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल ले रखता है, कार्बन प्लस O2। कार्बन क्या होता है, कोल होता है, एंड कोई भी चीज़ किसकी प्रेजेंस में जलती है, O2 की प्रेजेंस में, तो वो क्या देगी हमें, CO2। यानी 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं हर जगह, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है। ऐसे ही H2O प्लस O2 मिलती हैं एक दूसरे से, देन हमें क्या मिलता है, H2O। एंड आपको देख रहे होगे, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था कि भाई हर एक चीज़ के साथ ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये लगाना जरूरी होता है। देखो इन सारे एग्जांपल्स में लगा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।